नमस्कार। डिजिटल कक्ष में बीए द्वितीय वर्ष इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र के इस कक्ष में आप सबका स्वागत है। जैसा कि राजा मानसिंह भाग 1-2 में हमने राजा मानसिंह की शाही सेवा का प्रथम काल और द्वितीय काल की चर्चा की, आज के व्याख्यान में राजा मानसिंह के तृतीय शाही सेवा काल, जो कि 1590 से 1604 ईस्वी तक माना जाता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। इस काल में मानसिंह ने एक राजा के रूप में मुगल सम्राट की सेवा की। बिहार की सूबेदारी के बाद उसे बंगाल व उड़ीसा की सूबेदारी भी मिली। यह मानसिंह की शाही सेवा का तीसरा काल था, जो अकबर की मृत्यु पर्यंत तक चलता रहा। यह पहला राजपूत राजा था जिससे अकबर की इतने लंबे समय तक मित्रता रही और उसने सेवा की। उड़ीसा का विजय अभियान इस काल की सर्वप्रथम घटना है। बिहार में मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ स्थापना करने के बाद मानसिंह अप्रैल 1590 ईस्वी को पटना से उड़ीसा पर आक्रमण करने के लिए सेना सहित रवाना हुआ। इस अभियान में मुगल तोपखाना भी उसकी सेना में सम्मिलित कर दिया गया था। मानसिंह वर्षा के कारण उड़ीसा नहीं पहुंच पाया। उसे हुगली के पश्चिम में स्थित जहानाबाद में ही रुकना पड़ा। मानसिंह को बरसा में फंसते हुए देख उत्तरी उड़ीसा के अफगान शासक मतलू खां ने रायपुर दुर्ग को जीतने का निश्चय किया। अतः उसने बहादुर कुरु के नेतृत्व में आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। मानसिंह ने सूचना मिलते ही जगत सिंह को रायपुर भेज दिया। 21 मई 1590 ईस्वी को अफगानों ने अचानक मुगल सेना पर आक्रमण कर उसे भागने पर मजबूर कर दिया। जगत सिंह व अन्य राजपूत राजा घायल हो गए। महेश दास, नारू चौहान व बीका राठौड़ इस युद्ध में शहीद हुए। वीर हम्मीर नामक राजा ने घायल जगत सिंह को विष्णुपुर किले में ले जाकर उसकी जान बचाई। रायपुर युद्ध की पराजय से मानसिंह अत्यंत निराश हुआ। उसने अफगान शासक पर हमला करने का निश्चय किया। इसी समय अफगान शासक की मृत्यु होने से उसका उत्तराधिकारी नासिर गद्दी पर बैठा। उसने मुगलों से सहयोग की नीति अपनाते हुए 1590 ईस्वी में ही मानसिंह से संधि की। उसने जगन्नाथपुरी के मंदिर को अकबर को देने तथा अकबर के नाम का खुतबा पढ़वाने व सिक्का ढलवाने का वचन दिया। मानसिंह को 150 हाथी व अन्य कीमती उपहार प्रदान किए। अफगान वजीर ईसा खां ने उद्दंड अफगानों को अपने नियंत्रण में रखा हुआ था। 1591 ईस्वी में अफगान वजीर की मृत्यु होते ही अफगानों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोही अफगानों ने जगन्नाथपुरी के मंदिर पर अधिकार कर विष्णुपुर के राजा हमीर, जिसने जगत सिंह की सहायता की थी, उसके क्षेत्र में लूटपाट मचाई। क्रोधित मानसिंह अफगान विद्रोह को दबाने के लिए 3 नवंबर 1591 को सेना सहित उड़ीसा की ओर गया। बंगाल का सूबेदार सईद खां भी मानसिंह के साथ इस अभियान में गया। अफगानों ने जलेसर नगर से दूर घने जंगल में मध्यवर्ती मैदान में पड़ाव डाला। मानसिंह भी इसी ओर गया। 9 अप्रैल 1592 ईस्वी को युद्ध हुआ। युद्ध के प्रथम दौर में अफगानों का पलड़ा भारी हो गया था, लेकिन मानसिंह ने अपनी बुद्धिमत्ता से स्थिति को संभाल लिया। मुगल तोपखाने के आगे सारे अफगान हथियार निरर्थक साबित हुए। शीघ्र ही अफगानों ने अपने हथियार डाल दिए। अफगान शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा मानसिंह ने खुतबा पढ़वाया व सिक्के डलवाए। उत्तरी उड़ीसा की विजय के पश्चात मानसिंह ने दक्षिण उड़ीसा की ओर रुख किया। दक्षिण उड़ीसा के स्थानीय जमींदार व राजाओं ने मानसिंह के दबाव में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। बंगाल का सूबेदार सईद खां मानसिंह से मनमुटाव होने के कारण बंगाल चला गया। इसके पश्चात मानसिंह ने कटक जिले में स्थित सासगढ़ के दुर्ग पर अधिकार स्थापित कर दिया। खुर्दा के राजा रामचंद्र ने भी मानसिंह के सामने घुटने टेक दिए। अपनी पुत्री का विवाह मानसिंह से कर दिया। ओल के किले पर भी मानसिंह ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अफगानों ने पुनः विद्रोह कर दिया। मानसिंह ने पुनः
विद्रोह का दमन करके मुगल सत्ता की स्थापना की। मान सिंह ने धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिणी उड़ीसा पर अधिकार स्थापित कर लिया। मान सिंह ने मानपुर के दुर्ग को जीतकर रोहतास में सुशासन की स्थापना की। इस प्रकार मान सिंह ने उड़ीसा में मुगल क्षेत्र का विस्तार किया। अकबर ने मान सिंह को लाहौर बुलाकर उसकी तारीफ की। शहजादे सलीम ने 23 फरवरी 1994 ईस्वी को लाहौर से कुछ दूरी पर मान सिंह के सम्मान में अगवानी की। उड़ीसा के विजय अभियान के बाद बंगाल की सूबेदारी का कार्य मान सिंह को सौंपा गया। मान सिंह की जो बंगाल की सूबेदारी का काल है वो 17 मार्च 1994 को प्रारंभ होता है। मान सिंह से पहले बंगाल का सूबेदार सईद खां था। अब सईद खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया। बंगाल में भी अफगानों ने उत्पात मचा रखा था। मान सिंह के साथ प्रशासनिक सलाहकार भी बंगाल गए ताकि योजनाबद्ध ढंग से बंगाल के प्रशासन का संचालन हो सके। मान सिंह ने टंडा को अपनी राजधानी बनाकर अफगान विद्रोहियों को कुचलने का कार्य आरंभ कर दिया। मान सिंह के पुत्र हिम्मत सिंह ने 2 अप्रैल 1595 ईस्वी को बुरना दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित किया। मान सिंह को टंडा राजधानी सुरक्षित नहीं लगी, अतः उसने राजधानी टंडा से राजमहल स्थानांतरित कर दी। दरअसल यह विद्रोही अफगान बिहार से आए थे। मान सिंह ने ही कुतलू खां के वंशजों को पूर्वी बंगाल में जागीरें प्रदान की थीं। अफगान खतरे को भांपते हुए मान सिंह ने इनकी जागीरें रद्द कर दी। परिणाम स्वरूप अफगानों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के दमन में मान सिंह की सहायता के लिए अकबर ने सलीम को ससैन्य बंगाल जाने का आदेश दिया। सलीम के साथ सेना में राजपूत सरदारों जैसे दुर्जन सिंह, हिम्मत सिंह, जगत सिंह, भाऊ सिंह को भी भेजा गया। हिम्मत सिंह ने जब बुसना दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो अफगान विद्रोहियों ने खिजरपुर के जिम्मेदार ईसा खां के यहाँ शरण ली। मान सिंह खिजर खां के दुर्ग ईसा खां के दुर्ग खिजरपुर की ओर रवाना हुआ। मान सिंह का गोरघाट नामक स्थान पर स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिससे उसे वहीं रुकना पड़ा। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर ईसा खां ने विद्रोह को और भड़काया। शीघ्र ही मान सिंह ने अपने पुत्र हिम्मत सिंह को अफगानों का दमन करने के लिए भेजा। वह इसमें सफल भी रहा। मान सिंह के दूसरे पुत्र दुर्जन सिंह ने काकुरुआ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। मान सिंह ने कूच बिहार पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इसी बीच कूच बिहार में लक्ष्मी नारायण व राघव देव पतकुंवर के बीच सिंहासन के लिए युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। राघव देव ने अफगान नेता ईसा खां से सहायता मांगी तो लक्ष्मी नारायण ने अपने राज्य को बचाने के लिए अकबर से संरक्षण मांगा। मुगलों से संबंध सुदृढ़ करने के लिए लक्ष्मी नारायण ने अपनी बहन का विवाह मान सिंह से कर दिया। राघव देव ने क्रोधित होकर लक्ष्मी नारायण पर आक्रमण कर दिया। मान सिंह ने लक्ष्मी नारायण की सहायता के लिए जज्जर खां व फतेह खां सूर के नेतृत्व में सैन्य दल भेजा। राघव देव परास्त होकर भाग गया। इसी समय मान सिंह के पुत्र हिम्मत सिंह की मृत्यु हो जाने से विद्रोहियों के दमन में शिथिलता आई। इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर राघव देव व ईसा खां ने कूच बिहार पर आक्रमण कर बड़े भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। शीघ्र ही मान सिंह ने राघव देव व ईसा खां का दमन करने के लिए दूसरे पुत्र दुर्जन सिंह को नदी मार्ग से ससैन्य दल के साथ भेजा, लेकिन दुर्जन सिंह परास्त होकर वीरगति को प्राप्त हुआ। मान सिंह ने अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु से अपने को विचलित नहीं होने दिया। यद्यपि उसे भारी आघात लगा था, किंतु उसने अफगानों को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया। ईसा खां ने समय की गति को पहचानते हुए समझौता करना उचित समझा। मान सिंह भी समझौता करने को राजी हो गया, क्योंकि दोनों पुत्रों की मृत्यु का आघात नहीं सहने के कारण तथा जलवायु भी प्रतिकूल होने के कारण उसका स्वास्थ्य स्तर निरंतर गिरता जा रहा था। मासूम खां काबुली तथा ईसा खां की सितंबर 1599 ईस्वी में मृत्यु से बंगाल में अराजकता समाप्त हो गई थी। अकबर से अनुमति लेकर मान सिंह ने बंगाल की सूबेदारी को त्याग दिया। मान सिंह के स्थान पर उसके पुत्र जगत सिंह को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया। मान सिंह को मेवाड़ अभियान पर भेजा गया। 1599 ईस्वी में जगत सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उसने पुत्र महासिंह को इस पद पर नियुक्त किया गया। अफगानों ने
उस्मान व सजावल के नेतृत्व में विद्रोह पुनः आरंभ कर दिए। महासिंह के चाचा प्रताप सिंह को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया था। क्योंकि महासिंह अल्पवयस्क था, प्रताप सिंह अफगान विद्रोह को दबाने में असफल रहा। मानसिंह के मेवाड़ अभियान से आने के बाद वह पुनः बंगाल अफगान विद्रोहियों का दमन करने के लिए आया। मानसिंह ने बंगाल पहुंचते ही अफगानों के विरुद्ध दमन कार्रवाई आरंभ कर दी। मानसिंह के समय मासूम खां काबुली के पुत्र सुजा तथा लचीनक कुशाल के पुत्र सैद ने आत्मसमर्पण कर दिया। ढाका के राजा दार राय को भी मानसिंह ने परास्त किया। मालदेव के विद्रोही नेता जलाल व पूर्णिया के विद्रोही काजी मुनीम को भी कुचला। विक्रमपुर व सहारनपुर में शांति व्यवस्था स्थापित की। सोनर गांव के दाऊद खां के विद्रोह का 1603 ईस्वी में मानसिंह ने दमन किया। माघ क्षेत्र के राजा पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम बेग अटका को मानसिंह ने भेजा। मुगलों के श्रीनगर थाने पर विद्रोहियों ने राजा केदार की मदद से कब्जा कर लिया। मुगल सेना ने ठीक समय पर पहुंचकर विद्रोहियों का दमन किया तथा राजा केदार को बंदी बना दिया। इस प्रकार मानसिंह ने बंगाल में पुनः मुगल राज की स्थापना की। मानसिंह ने बंगाल में 10-11 वर्षों तक शांति स्थापित करने के लिए कठोर परिश्रम किया। बंगाल की सूबेदारी के दौरान उसने मानसिक व शारीरिक दोनों कष्टों का सामना किया। उसके दोनों पुत्रों की मृत्यु का उस पर मानसिक आघात था। वहाँ की जलवायु उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी, अतः उसका शारीरिक स्तर गिरता जा रहा था। उस समय वह बंगाल से चला गया, लेकिन वह शीघ्र ही लौट कर आया और उसने विद्रोहियों का कठोरतापूर्वक दमन किया। अगस्त 1605 ईस्वी में अकबर ने मानसिंह की सफलताओं से प्रसन्न होकर उसे 7 हजारी जात और 6 हजारी मनसब सवार के मनसब से सम्मानित किया। इतना ऊंचा मनसब केवल शहजादों को प्रदान किया जाता था। इससे सहज में यह पता चलता है कि मानसिंह की मुगल दरबार में कितनी प्रतिष्ठा थी। अकबर का अंतिम समय जब था तो मानसिंह की भूमिका उस समय भी उल्लेखनीय है। सम्राट अकबर के अंतिम दिन शेष जीवन के दिनों की अपेक्षा अधिक कष्ट में व्यतीत हुए। 14 अगस्त 1604 ईस्वी को अकबर की माता की मृत्यु ने उसे गहरा सदमा पहुंचाया। शहजादा मुराद भी कुछ वर्षों पहले काल का ग्रास बन चुका था। शहजादा सलीम की निरंकुश प्रवृत्ति व अवज्ञाओं के कारण अकबर बहुत परेशान था। अतः सलीम को नियंत्रण में लेने के लिए वह 11 मार्च 1605 ईस्वी को इलाहाबाद गया। रास्ते में उसे शहजादा दानियाल की मृत्यु की सूचना मिली। अकबर रास्ते से ही आगरा लौट आया। अकबर बहुत हताश हो गया था। 15 नवंबर 1604 ईस्वी को सलीम ने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। सलीम के व्यवहार की जांच करने के लिए उसे 10 दिन तक कैद में रखा गया। उसे शराब, मित्रों व सलाहकारों से दूर रखा गया। 10 दिन बाद सलीम को आज़ाद कर दिया गया। भावी उत्तराधिकार के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए अकबर ने अपने स्वयं भक्तों, जिनमें मानसिंह व खाने खाना प्रमुख थे, उन्हें आगरा बुलाया। कुछ दिनों के अनुसार मानसिंह अपनी बहन मानबाई के पुत्र खुसरो, जहांगीर का जो बड़ा पुत्र है, को भावी उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। अतः उसने मिर्जा अजीज कोका के साथ मिलकर सलीम को बंदी बनाने का षड्यंत्र रचा। यह तथ्य निरर्थक प्रतीत होता है, क्योंकि उस समय सलीम का पलड़ा भारी था। ऐसे समय में मानसिंह जैसा कूटनीतिज्ञ खुसरो का समर्थन करके कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। सलीम ने अपनी आत्मकथा में मानसिंह की निंदा की है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि सलीम मानसिंह का विरोधी था, क्योंकि जहांगीर ने अपने शासनकाल में मानसिंह के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अतः 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी को सम्राट अकबर की मृत्यु होने के बाद 16 अक्टूबर 1605 को सलीम जहांगीर के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा। इसके साथ ही मानसिंह का ये जो तृतीय शाही सेवा काल था वो समाप्त होता है। और इस संदर्भ में यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगला जो चौथा काल है उसकी हम अगले व्याख्यान में आपसे चर्चा करेंगे। मानसिंह न सिर्फ राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण शासक है, बल्कि मुग़लों का जब इतिहास आप उस दूसरे पहले प्रश्न पत्र के लिए पढ़ेंगे तो भी आपको अकबर के काल के संदर्भ में मानसिंह की गतिविधियों को समझना चाहिए,
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान सिंह अथवा महाराणा प्रताप यानी राजस्थान के सहयोगी और प्रतिरोधी दोनों प्रकार के शासकों को आपको पढ़ना दोनों प्रश्न पत्रों के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।